HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला। ध्यान रखिए लाल, जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं, जो भी मित्रगण हैं, सब लोग ध्यान रखेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी है, कंटिन्यूअस क्लासेज आप लोगों की नहीं चल रही थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, ऐप पर, वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह दी गई हैं। वहाँ पर यूपीपीसीएस के विद्यार्थी हैं, या डी फार्मा या वी फार्मा के जो विद्यार्थी हैं, या बीएससी नर्सिंग या नीट के जो भी विद्यार्थी हैं, यूपीपी के जो भी विद्यार्थी, ये सभी विद्यार्थी वहाँ पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और वहाँ पर बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को, क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना रिजल्ट वहाँ देख सकते हैं। अपनी अपनी मीन्स मेहनत वहाँ पर किस हिसाब से कैसे क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के चैनल पर बात करते हैं तो वहाँ पर लेक्चर रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं पड़ी हुई है, लेकिन ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेंगी, जो अपने परीक्षाओं के अनुसार वहाँ पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एकेडमिक की बात चल रही थी, यहाँ पर एकेडमिक से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। कहने मतलब हम कंपटीशन से रिलेटेड अब बात यहाँ पर नहीं करेंगे। यदि क्योंकि जो है, जब हम लोग HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल के कंपटीशन वाले चैनल पर हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोड मीन्स वहाँ पर की जाती है, तब हम उससे रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन एकेडमिक की क्लास जब चलने जा रही है तो यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो एकेडमिक की क्लासेज में हनुमान बप्पा बैच, जो कि वहाँ पर प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा ऐप पर, वहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, या फिजिक्स की बात करें, या केमिस्ट्री की बात करें, या जूलॉजी बॉटनी की बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन सीट आपको प्ले स्टोर के ऐप पर जाके वहाँ पर मिल जाएगी। उसका कुछ चार्ज रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वहाँ पर पेमेंट करके बेहतरीन क्वेश्चन ले सकते हैं, जो 2026 में इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी जो टेस्ट सीरीज के साथ साथ, मतलब कि जो 12th के विद्यार्थी हैं, इस बार 2026 मतलब कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी अगर नोट्स भी चाहते हैं तो नोट्स की भी सारी चीज़ें वहाँ पर कंटिन्यूस ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐप पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनको मिल जाएगी। चलिए अच्छा, स्टार्ट करते हैं यहीं पर। जैसा कि 12th के नए बैच की जब हम शुरुआत करते हैं, नए बैच के साथ में जब हम जो है स्टार्ट करते हैं यहीं पर, तो यहीं पर 12th के सिलेबस में जब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में, तो जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, जब हम लोग बात करते हैं हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स की बात चलती है। कंटिन्यूअस हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स बताए गए थे, समझाए गए थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में, कुछ मिनट लेक्चर में, हम लोग जानेंगे कि आरएक्स क्या होते हैं एंड एआरएक्स क्या होती है। ये सारी चीज़ पर समझ चुके हैं, लेकिन इसमें सिलेक्टेड टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताना चाहूँगा। चलिए अच्छा, ध्यान रखिएगा। और अगर संस्थान से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे विद्यार्थी जो 12th का मीन्स वाइवा जिनका चल रहा है, जिनका वाइवा अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन और वो हताश बैठे हुए हैं कि अब सब्जेक्ट में फेल होने के चांसेस, देखिए जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट आपको फेल नहीं कर सकते, बट इतना याद रखिएगा, परसेंटेज वहाँ पर बेहतर बनाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैंने मीन्स कह रहा हूँ कि आप 2026 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब कि 12th के जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के, तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर HN केमिस्ट्री वाला ऐप जैसे सर्च करेंगे वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर बताए गए हैं। तो वहाँ पर अपना उसका पेमेंट जैसे कितना क्या है, तो वहाँ पर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, पेमेंट करके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लीजिए। और उस इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन में 80% आपके आने ही आने हैं, बट नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अच्छा, स्टार्ट करते करंट में। जब हम 12th की बात करते हैं तो यहीं से हम लोग मीन समझते हैं कि आरएक्स एंड एआरएक्स क्या होता है। तो आप लोग बताओगे लाल, आरएक्स एंड एआरएक्स क्या होता है, एक्सप्लेन करोगे बेटा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, जब हम आरएक्स एंड एआरएक्स की बात करते हैं, आरएक्स एंड एआरएक्स की बात करते हैं, तो आप मुझे बताओगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ द आर एंड एआर, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द आर एंड एआर, कौन बताएगा लाल इसमें से? हर्ष बताओ भैया। बताइए लाल। आर एंड ए आर मीन्स क्या है? आर जैसे जिक्र किया गया, आर एंड ए आर एक्स, ये दोनों क्या है भैया? आर ये किस ग्रुप को शो कर रहा है लाल? एल्काइल ग्रुप को, है ना। और ये किसको शो करेगा बेटा? एरिल ग्रुप को। अच्छा, एरिल में का सिंबल जो होता है, जिसको ए आर से करते हैं, एक एलिमेंट्स होता है, उस एलिमेंट्स को बोलते क्या है लाल?
जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल एलिमेंट्स नंबर ऑफ 118, मतलब 100 जो 18 की बात की गई, इसमें एक एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है लाल? AR। और इस एलिमेंट्स का नाम क्या है भैया बताए, क्या है लाल? आर्गन है। और आर्गन इसका एटॉमिक नंबर 18 बेटा। अच्छा ये किस टाइप का एलिमेंट है लाल? एक एक चीज पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, पूछना जरूर लाल, नहीं पूछोगे झचकोर दूंगा आपको। नोबल गैसेस है ये, किस प्रकार के, मीन्स ये नोबल गैसेस है। इस नोबल गैसेस बोले तो इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस बोले तो रेयर गैसेस, आ गई सारी बातें। और इसकी डिस्कवर्ड बाई रैले, रैमजे एंड डॉन, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल गैसेस के बारे में खोज की थी। ये बातें समझ में आ गई, रैले, रैमजे एंड डॉन। और ये किस ग्रुप में रखे गए हैं? 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप को हम लोग ये भी बोलते बेटा क्या? जीरो ग्रुप। अच्छा जीरो ग्रुप क्यों बोलते लाल? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है लाल? जीरो होती है। मतलब रिएक्टिविटी जीरो का मतलब क्या होता है लाल? ये किसी से रिएक्ट नहीं करते लाल। बट ये सेंटेंस यहां पर बोलना जायज नहीं है, मतलब ये सेंटेंस 100% श्योर, मतलब कि सही नहीं है कि ये नोबल गैसेस जो होते रिएक्ट नहीं करते। इसमें बेटा एक एलिमेंट्स होता है, और वो कौन सा एलिमेंट है बेटा जो रिएक्ट करता है? जेनॉन, जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? Xe। थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि जो 18 ग्रुप्स होता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जीरो ग्रुप, मतलब इसे इनर्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं, नोबल गैसेस और रेयर गैसेस, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अनन, ऑक्टियम, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट कैसे हैं बेटा? ये नोबल गैसेस से किस ग्रुप में रखे गए हैं? जीरो ग्रुप में बेटा रखे गए हैं। ये इनर्ट होते हैं बेटा, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। लेकिन ये सेंटेंस बोलना पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स है ऐसा जो क्या करता है बेटा? रिएक्ट करता। वो कौन सा एलिमेंट्स है बेटा? जेनॉन। आ गई बात सुनने। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं RX एंड ARX में, तो अब देखिए आर्गन का सिंबल बेटा और इन दोनों का सिंबल क्या है बेटा? सेम है। बट ये एक ग्रुप है, वो क्या है? एलिमेंट्स है बेटा। ये बात समझ में आ गई। तो यदि आपसे कभी जब कोई पूछे क्या डिफरेंस बिटवीन ऑफ द R एंड AR, ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। ये दोनों बेटा ग्रुप है, क्लियर। एक आपका बेटा एल्किल ग्रुप है, सेकंड क्या है बेटा? एराइल ग्रुप है, क्लियर। अच्छा ये एल्काइल ग्रुप्स होता है बेटा, मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक प्रकार से जान सकते हैं हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स में इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं इसको, क्लियर। जब हम बात करते हैं बेटा ये जो R होता है, ये R में एल्काइल ग्रुप्स, तो इनके नेम के लास्ट में क्या होता है बेटा? इल होता है, YL। जितने भी आप एल्काइल ग्रुप्स देखोगे बेटा, तो उसमें कौन कौन से, जैसे कुछ के एग्जांपल बताओ बेटा। इनको किससे डोनेट करेंगे? R से करते हैं। तो R में कौन कौन से होते, जैसे मेथिल, मतलब CH3, फिर C2H5, C3H7, मतलब एल्काइल डिपेंड ऑफ कार्बन नंबर। और आप देखोगे बेटा कि जो भी एल्काइल ग्रुप्स हैं लालिए, इन दोनों एल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंस है, सेम डिफरेंस। इसी सेम डिफरेंस की वजह से बेटा इसको क्या बोलते हैं? इस सीरीज को नाम क्या देते हैं? होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी, जिसे मतलब समजातीय श्रेणी। नहीं समझे बेटा? समजातीय श्रेणी का मतलब क्या? जिसमें किन्हीं दो एल्किल के बीच में इक्वल, या किन्हीं दो ग्रुप के बीच में इक्वल डिफरेंस हो। तो आप देखोगे मेथिल एथिल के बीच में CH2 का डिफरेंस है, एथिल प्रोपिल के बीच में CH2 का डिफरेंस है। ऐसे मतलब कि जितने भी ग्रुप्स बनते जाएंगे लाल, इनमें डिफरेंशियल ग्रुप क्या होगा? CH2। और ये CH2 ग्रुप क्या होगा लाल? इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसी जो ये जो इक्वल डिफरेंस है, इसी इक्वल डिफरेंस के बेस पर हमने एक मींस इसे एक सीरीज का नाम दिया गया है, होमोलोगस समझाती है ऐसी श्रेणी जिनमें इक्वल डिफरेंस हो। आ गई बात समझ में।
यदि मेथिल एथिल के बीच में CH2 और एथिल प्रोपिल के बीच में CH2 का डिफरेंस ना होता, अदर किसी ग्रुप का होता, तब हम इसको होमोलोगस सीरीज ना बोलते। तो आप डिफाइन कर सकते हो क्या कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है? आ गई बात समझ में? क्लियर? जैसे एल्केन सीरीज में आप देखिए मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, सभी में CH2 का ही डिफरेंस है बेटा। मेरी बात नहीं समझ में आई? मतलब जितने भी ग्रुप्स होंगे बेटा, ये सब क्या है जाएंगे, ये डिफरेंशियल ग्रुप को शो करते हैं। फिर से समझो बेटा, यहां पर आप देखिए CH3, इसके नेम के लास्ट में क्या होगा? वैसे इसका नेम क्या है? मेथिल। इसका नेम बेटा एथिल। इसका नेम लाल प्रोपिल। सभी के नेम के लास्ट में देखो बेटा क्या है? इल है। और इल जो है ये एल्किल की पहचान है। आ गई बात समझ? ये तो छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी क्या कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द आर एंड ए आर, आर एंड ए आर सिर्फ पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ द आर एक्स एंड ए आर एक्स। नई बात समझे बेट? मतलब आर क्या है? एल्काइल ग्रुप। ए आर क्या है? एराइल ग्रुप, दैट इज फेनाइल। C6, बोलो लाल, C6H5। तो यहां बेटा क्या लिख सकते हैं बेटा? C6H5। इसका नेम क्या है लाल? फेनाइल ग्रुप। क्लियर? ये छोटी सी बात समझ में आ गई। अब एक बात यहां पर समझना बेटा, क्या ये तो नॉर्मल मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ RX एंड ARX में आर एंड AR में डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, या इस सेंटेंस को क्या बोलना जायज है? क्या एलिफेटिक एंड एरोमेटिक? नई बात समझ में आई? मेरी बात को समझ में आ गई? समझे लाल? छोटी सी बात है, समझ लो। ये हमने क्या कहा? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। रीजन क्या है? जितने भी एलिफेटिक मींस एल्काइल ग्रुप होंगे वो सब एलिफेटिक चेन बनाते हैं। ठीक है लाल? और ये जो AR दैट इज एराइल ग्रुप है, जिसे फेनाइल बोलते हैं, ये आपके एरोमेटिक चेन बनाते हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब ओपन चेन, क्लोज चेन। तो रिलेशन डिपेंड, हाइड्रोजन का रिलेशन डिपेंड कर रहा है बेटा किस पे? बताओ लाल। हाइड्रोजन अगर एलिफेटिक से जुड़ेगा बेटा तो हेलोल्केन्स, और यही हाइड्रोजन बेटा जब एरोमेटिक से जुड़ेगा हेलोरीन। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब अब आपको इतनी कुछ मिनट के इस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स में सिर्फ इतनी ही बात समझना है बेटा, क्या कि हाइड्रोजन का रिलेशन जब एलिफेटिक से होगा तो हेलोल्केन्स, और हाइड्रोजन का रिलेशन जब एरोमेटिक चेन से होगा तो हेलोरीन कंपाउंड्स। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि हेलोल्केन्स कंपाउंड्स एंड हेलोरीन्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो मेरी इस बात को याद रखोगे क्या बेटा कि हाइड्रोजन का रिलेशन डिपेंड करता है। हाइड्रोजन अगर ओपन चेन से जुड़ा है, आर से जुड़ा है, तो एलिफेटिक है ना। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, जैसे आपसे मैंने कहा CH3 और ये हो गया। आ गई बात समझ में? तो अब इसका अगर नेम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या जाएगा बेटा? इसका नेम क्या रखोगे? CH3, हमने X इज इक्वल टू Cl ले लिया माना, ठीक है? तो जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड, दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड्स, मींस RX कंपाउंड्स, मतलब हेलोल्केन्स कंपाउंड्स। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब यही बेटा हाइड्रोजन और ये फिनाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ये आपका इतनी बात मतलब इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, या आप इसको बॉन्ड फॉर्म में, और बॉन्ड की पोजीशन बेटा अल्टरनेट फॉर्म में, डबल सिंगल डबल सिंगल, है ना। और ये जो हाइड्रोजन है, मैंने क्या कहा? आर से जुड़ेगा तो हेलोल्केन्स, और यही जब AR से जुड़ेगा हेलोरीन। इतनी बात समझ में आ गई?
सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब ये सारी बातें समझ में आ गई हैं लाल, तो आप मुझे आर एक्स एंड ए आर एक्स के एग्जाम्पल बताओगे। आर एक्स एंड ए आर एक्स के एग्जाम्पल बताओगे यदि आपको ये डिफरेंस पॉइंट समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहीं पे समझो बेटा इस चीज को। जैसे अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, आर एक्स ए आर एक्स के दो दो तीन तीन बेटा एग्जाम्पल बताओ। बताओ लाल, इसमें क्या क्या ले सकते हैं बेटा? जैसे सी एस थ्री सी एल, सी एस थ्री वी आर, सी टू एच फाइव सी एल, सी टू एच फाइव वी आर, फिर क्या हो जाएगा बेटा? सी थ्री एस सेवन सी एल दे दिया। ठीक है, नेम क्या है? पहले कॉमन नेम बताओगे, फिर बेटा इनके आईपीएससी नेम बताओगे आप। ठीक है, और आईपीएससी नेम में सभी को पता है, नंबर प्लस प्रफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज उस कंपाउंड्स का नेम पता चल जाता है ना। क्या नेम है बेटा इसका? बोलेंगे कॉमन, मेथिल, मेथिल क्लोराइड। क्या नेम है बेटा इसका? मेथिल, मेथिल ब्रोमाइड। क्या नेम बेटा इस कंपाउंड्स का? एथिल क्लोराइड। क्या नेम है बेटा इसका? एथिल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? C3H7Cl का क्या नाम बेटा? प्रोपिल क्लोराइड। अब इनके आईपीएससी नेम बताओगे आप लोग। ये तो कॉमन सी चीज है, और कैसे गेस करते हो, कैसे जानते हो कि ये कंपाउंड्स कैसे क्या होते हैं? सभी को पता है, वर्ड रूट नॉलेज नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, एल्काइल का नॉलेज हो रहा है। चलिए इस कंपाउंड्स का आईपीएससी नेम जैसे, तो क्या बोलेंगे बेटा? हमने क्या बताया था, माइंड में सेट कर लो, नंबर प्लस प्रफिक्स प्लस, फिर क्या जाएगा बेटा? बोलो, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब इस एक ही कार्बन बेटा प्रेजेंट्स है, तो नंबरिंग करने के कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब दो तीन कार्बन होते, ग्रुप जुड़ा होता, ग्रुप में डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता, या कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता, या कहीं पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है एफजी करके, तब वहां पर क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग किस तरफ से किया जाए, है ना। लेकिन जब सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन है, तो आप वन कार्बन लेफ्ट एंड राइट की बात ही नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसका और एक चीज कहा गया, मैंने बोला नंबरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है एक कार्बन पे। नंबरिंग की बात वहां पर होती है लाल, जहां पर कई सारे ग्रुप जुड़े हों, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं एथाइल ग्रुप है, कहीं पर कोई अल्कोहल ग्रुप होगा, कोई एफजी ग्रुप होगा, तब वहां पर क्वेश्चन बनता है कि किस तरफ से नंबरिंग की जाए। लेकिन जब इस तरीके की चैन कहीं पर दिखती है आपको, तो मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके, क्या कि नंबरिंग किस तरफ से करें, एक ही कार्बन है किसी तरफ से। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया नंबरिंग। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? प्रफिक्स क्या बोल रहा है? एज ए प्रफिक्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, नाइट्रेशो, हाइड्रोक्सी, ये सब क्या है बेटा? एज ए प्रफिक्स है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। ये अगर कहीं किसी अब यहां पर इस बात को समझना बेटा, अगर ये कहीं किसी कंपाउंड्स पे जैसे ये दिए गए हैं, तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं बेटा? किसी कंपाउंड पे दिए गए हो तो सबसे पहले लिखते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, कि जो एक्स है, एक्स बोले तो बेटा हेलो, और हेलो डिपेंड ऑफ हाइड्रोजन सिंबल। हाइड्रोजन सिंबल बेटा जैसे एक्स, और एक्स दैट इज अगर Cl होता है बेटा, तो हेलो मतलब क्लोरो, प्रफिक्स नेम।
बेटा अगर Vr होता है तो ब्रोमो होगा, ऐसा है। यदि बेटा यहाँ पर I होगा तो आइडो है, अगर F होगा तो फ्लोरो है। हमने दो और ग्रुप बताए थे लाल, क्या थे बेटा? OR और क्या था? MOR। क्लियर? ये है क्या? एल्कोक्सी, और ये क्या होगा? एल्कोक्साइड। क्यों? क्योंकि ये मेटल जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? एल्कोक्सी से। जैसे आपने आर एंड ARX के बारे में थोड़ा एग्जांपल दिया, इसका एक एक एग्जांपल बताओगे तो आर एल्किल से पहले एक ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ा होगा। एल्किल ग्रुप आपने लिख दिया, लिख दिया ना? क्यों लाल? ठंडी हो रही है, छुट्टियां बहुत हुई है ना? पढ़े हो ना लाल? टेस्ट ले? क्यों टेस्ट लिया जाए यहाँ पर बुला के? ना ले? ठीक है, चलो। मैंने कहा कि ऑक्सीजन आगे जड़ लगाते हैं, तो ये है क्या बेटा? इसका नेम बताओगे बेटा? मेथॉक्सी। नहीं, मेथॉक्सी ग्रुप है। अगर मैं एथॉक्सी बेटा आपसे पूछूं तो OC2H5, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एथॉक्सी। एल नहीं होगा, एथॉक्सी। एक बात याद रखना, रटना नहीं है दोनों में, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या, रटना नहीं समझना। इसको दिमाग में सेट कर लो बेटा। ये आर है, जो लिख रहे हो ये सब आर है, ठीक है? इससे पहले एक ऑक्सीजन लगा दोगे। जितने एल्किल लिखो, एल्किल से पहले एक ऑक्सीजन लगा दो, आपको एल्कोक्सी याद हो गए। फिर क्या करना है, ध्यान देना डिफरेंस। आर से पहले ओ, एल्कोक्सिन टूट गया, फिर ऑक्सीजन के बाद एम, एल्कोक्साइड में। तो एक आपके माइंड में ऑर्डर, एक सीक्वेंस बन गया लाल। क्या सीक्वेंस है बताओगे मुझे? क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले आर लिखोगे, दैट इज एल्काइल। एल्काइल को एल्कोक्सी में तोड़ना है, एक ऑक्सीजन लगा दोगे, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी को एल्कोक्साइड में करना है, फिर लास्ट में एम लिख दो, एल्कोक्साइड। नहीं बात समझ में? तो इसका सीक्वेंस क्या बना? आर, आर और एल्कोक्सी डिपेंड ऑफ ओ, एल्कोक्सी डिपेंड ऑफ एम, ये बन गया। क्लियर? याद हो गई सारी बातें? अच्छा, मेटल तो पता है सभी लोगों को, मेटल्स क्या क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन साहब जब मेटल्स की बेटा बात करते हैं तो ऐसे मेटल्स जिन पर प्लस का 1 चार्ज, मोनोवैलेंट, प्लस का 2 चार्ज, डाईवैलेंट, प्लस का 3 चार्ज, ट्राईवैलेंट मेटल्स। क्लियर बेटा? तो मोनोवैलेंट एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? जब हम डाई मेटल्स की बात करते हैं बेटा, तो एस ब्लॉक के सेकेंड डे, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना बापरा जी। अगला, जब हम बात करते हैं ट्राईवैलेंट, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, दैट इज ट्राईवैलेंट मेटल्स। उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स कौन सा? एल्यूमिनियम। नई बात समझ में आई? सारी बात समझ में आ गई? तो अब शांति से मुझे एक एक्सप्लेन करोगे, बताओगे? चलो, तो अब मुझे बताओ लाल, ये एल्कोक्सी, एल्कोक्सी में मेथॉक्सी हो गया, एथॉक्सी हो गया लाल, तो इन्हीं को एल्कोक्साइड में तोड़ना है। तो कैसे करोगे बेटा? मैंने क्या बताया, इसे अपने माइंड में बेटा सेट कर लो, इसको सीक्वेंस बना लो बेटा अपने माइंड में। आर क्या है आपको पता है? एल्किल ग्रुप। ओ क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट्स सिंबल है। और ये बेटा एम क्या है? मेटल्स है। और मेटल्स डिपेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो मोनोवैलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है वो मींस जिस पर कैटायन चार्ज आ रहा है, मतलब जिस पर प्लस चार्ज आ रहा है, वो मेटल्स। और उस ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन कर रहा है, जिस पर चार्ज माइनस, तो नॉन मेटल। आ गई बात समझ में?
इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि मैं आपसे पूछूं लाल कि ये जो मेटल्स होते हैं, मतलब जो एल्काक्साइड है, एल्काक्साइड में सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, हमने सोडियम क्या बोला लाल? सोडियम मेथो बोलो मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड जिसे बोला, इससे पहले आप एन लगा दोगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं पोटेशियम, तो जहां पर एन बेटा वहां तो पोटेशियम मेथॉक्साइड। इसलिए मैंने बेटा इनका जिक्र किया है। सोडियम एथॉक्साइड मीन सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम, ये इनकी चल की रिएक्शन पढ़ोगे इसी चैप्टर में, और इम्पॉर्टेंट से, मतलब सोडियम मेथॉक्साइड मतलब एल्कॉक्सी और एल्कॉक्साइड की रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ोगे। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले कराऊंगा, वहां सोडियम पोटेशियम किसी एलिमेंट्स को रख के नहीं कराऊंगा रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में जब पेपर बनता है बेटा, तो हमेशा याद रखो कि वो कहीं से किसी भी तरीके से पेपर क्वेश्चन सीट तैयार करते हैं। कौन सा क्वेश्चन दे दिया जाए, जो पेपर बनाते हैं उनको भी नहीं पता होता है। आप पूछोगे ये क्वेश्चन का तो जवाब, ये कोई बात सुननी है कि जो पेपर बनाता है वो उनको ही नहीं पता होता, क्योंकि कई प्रोफेसर मिलके जैसे 15 सेट तैयार होते हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें से जो हेड होता है उसको ही पता होता है कि कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है। बाकी 15 टीचर जो बना के देते हैं पेपर, उनको भी ये नहीं पता होता कि इस बार कौन सा क्वेश्चन कौन सा सेट आएगा, क्योंकि जो हेड होता है वो सभी सेट से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन चुरा लेता है। पेपर इस तरीके से बनता, नहीं तो इस तरीके से बने तो सब टीचर देते, वो अपना ही कहते मेरे घर में है फला यार गजब, तो वो उनको ही नहीं पता होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस आगे चल के पढ़ोगे, ये सब फार्मूले बेस पे ही पढ़ोगे। मतलब हम मींस आपको एल्कॉक्सी या एल्कॉक्साइड या जितने भी पॉइंट्स है, अभी तो आपने कुछ पढ़ा नहीं, अभी तो सिर्फ आपने शुरुआत भी नहीं किया होगा। 3 ही 4 5 पे क्वेश्चन में तो बीपी हाई लो हुआ होगा आप लोगों का जब क्वेश्चन आए थे, है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे बताओगे कि एल्कॉक्सी एंड एक्सप्लेन करोगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्कॉक्सी एंड एल्कॉक्साइड। चलो बताओ लाल। वो हाँ, एल्कॉक्सी देखो, जहां गलती करोगे वहां मैं समझाऊंगा, लेकिन ये सोचो कि शांति से पढ़ के निकल जाएंगे, नहीं। जब तक आपके दिल दिमाग पे कंठस्थ नहीं कर दूंगा तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, है ना? लेक्चर आप लोग ऑफलाइन पढ़ ही रहे हो, क्लासेज काफी कई दिन के बाद स्टार्ट हुई है, घर जाके लेक्चर को फिर सुनिएगा एक बार और नोट्स जरूर बनाइएगा। आज से आप लोग के पास क्वेश्चन भेजना स्टार्ट करूंगा फिर से। बताओ बेटा, तो डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्कॉक्सी एंड एल्कॉक्साइड, ये छोटी छोटी बातें समझ लो, फिर हम लोग थोड़ा रनिंग में चलेंगे, और फिर जितने जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसका एक शेड्यूल जारी कर देंगे, इतने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट, फिर इसका टेस्ट सीरीज जाके वैसे इसे कंपटीशन वाले ऐप पर जाके लगाइए आप लोग, है ना? क्योंकि आप सफलता की सबसे पहली सीढ़ी का नाम है सिस्टम, सिस्टमैटिक रणनीति, एक पॉजिटिव होनी चाहिए रणनीति, है ना? अब चलो बेटा बताओ लाल, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एल्कॉक्सी एंड एल्कॉक्साइड, दोनों में बेटा क्या अंतर है? बहुत सरल स्वभाव से, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करो, बताने का प्रयास करो। कोई ज्यादा टफ हेडिंग है ही नहीं, कोई टफ टॉपिक है ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। एल्कॉक्सी क्या होता है एंड एल्कॉक्साइड क्या होता है, हमने बहुत सरल सरल स्वभाव में समझाया है। एक्सप्लेन करो आप, आपकी ऑफलाइन क्लास से बहुत सारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। चलो बताओ क्या होता है लाल, बोलो हेजिटेशन छोड़ के। हाँ, अच्छा, मतलब इतनी देर में बेटा सिर्फ कहते मास्टर की पॉइंट, एचएन एग्जाम दृष्टि पॉइंट को आपने पकड़ लिया, मतलब आपके माइंड में
एक इमेज बन गया, क्या, ROM। इसको, इसी को बोलते हैं क्या, HN एग्जाम दृष्टि की पॉइंट्स। मतलब आपका ध्यान हर जगह से हटके कहां गया, मोर के पास गया। डिफरेंस क्या था कि एल्कोक्सी, जब कोई एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होगा दैट इज एल्कोक्सी ग्रुप कहलाएगा बेटा। लेकिन यही एल्कोक्सी ग्रुप जब किसी मेटल से अटैच होगा तो बेटा एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बताया कि M क्या है, क्योंकि मेटल को M से डिनोट करते हैं। और क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल दैट इज मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। S ब्लॉक फर्स्ट एक ग्रुप्स एलिमेंट्स मोनोवैलेंट, S ब्लॉक सेकेंड एक ग्रुप्स एलिमेंट्स डाइवैलेंट्स। आगे बात समझ बेटा। ट्राइवैलेंट मेटल्स P ब्लॉक थर्ड A ग्रुप एलिमेंट्स, जिनमें से एक एलिमेंट्स बेटा उसमें ज्यादा जिक्र होता है एल्यूमिनियम। आ गई सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये डिफरेंस समझ में आ गया ना। अब मुझे बताओगे एल्कोक्साइड में किन्हीं दो कंपाउंड्स के नाम बताओगे। भैया बताएगा, नहीं नहीं बोलते बेटा, एन बोलेंगे। जैसे आपका नेम है उसको मैं अलग करके बोलूं, है ना। तो ये गलती आपकी नहीं है। 90% लोग यूट्यूब पर या ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा भी देते हैं, तो गलती आपकी नहीं बेटा। तो क्या, हाँ बोलोगे बेटा, Na, हाँ NaOCH3, सोडियम 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 एथॉक्साइड। यदि मैं आपसे पूछूं पोटेशियम एथॉक्साइड तो क्या बताओगे लाल? खुल के बोलो, खुल के बोलो, क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो लाल, एक क्रीडेंस होना। हाँ बोलो, के, हाँ C2, मतलब KOC2H5 यही होगा बेटा, कंफर्म है। सोडियम एथॉक्साइड भैया बताएगा। हाँ हर्ष बताओ। सही बताया इन्होंने लाल। इन्होंने क्या बताया लाल? इन्होंने बताया NaOC2H5। क्या नाम है बेटा इसका? भैया बताएगा लाल। सोडियम सोडियम एथॉक्साइड। एक बात अपने माइंड में याद कर लो भी, क्या, सोडियम पोटेशियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये सब नहीं याद करना है। सिर्फ क्या याद करना है लाल? माइंड में रख लो, क्या, और एंड मोर। क्योंकि एम आपको पता है बेटा क्या है, ये मेटल्स होते हैं। और ये भी आपको पता है कि यदि मैं किसी एम के ऊपर ये चार्ज लगाता हूं तो इस चार्ज का मतलब होता है ये मेटल है, और किस टाइप का मेटल से ये डिपेंड करता है इसके चार्ज नंबर पे बेटा। वन चार्ज प्रेजेंट दैट इज मोनोवैलेंट मेटल्स। और यदि मैं यहां पर ये लिखता हूं M प्लस प्लस दैट इज टू चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज ये बता रहा है कि मेटल्स है, और ये टू चार्ज प्रेजेंट है ये बता रहा है डाइवैलेंट मेटल्स। तो किसी एक डाइवैलेंट मेटल्स का बेटा नाम बताओ। हाँ लाल बताओ, किसी डाइवैलेंट एक मेटल का नाम बताओ लाल। Ca हो गया, Mg हो गया, और बेरिलियम भी तो जा सकता है ना। तो ऐसे ही आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि एस ब्लॉक कहां पर जाएगा बेटा? एस ब्लॉक सेकेंड ए ग्रुप। एक बात यहां और सीखो बेटा, HN एग्जाम दृष्टि पॉइंट्स का एक पॉइंट सीखोगे बेटा, ग्रुप्स नंबर दैट इज उस ग्रुप में जितने भी है, नोट करने वाला पॉइंट है, ग्रुप्स नंबर दैट इज उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यदि आप करते हैं तो उनकी आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स नंबर होंगे जितने ग्रुप्स नंबर उनके होंगे। आ गई बात समझ में? नहीं बात समझ में? मतलब एक चीज सीखा यहां पर, क्या, कि ग्रुप्स नंबर डिपेंड ऑफ आउटर मोस्ट शेल प्रेजेंस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट से मतलब फर्स्ट ए ग्रुप्स का एलिमेंट्स है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बेटा? चलिए तो इस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर से अभी टेस्ट बाकी है, इस चीज को ध्यान रखिए। अभी टेस्ट जो है बाकी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अब एक चीज और समझो यहाँ पे लाल, अब मुझे 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखूंगा और इस दोनों पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट नहीं लूंगा, परेशान नहीं, ऑफलाइन ही टेस्ट होगा आप लोगों का, फिलहाल टेस्ट नहीं लूंगा अब, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये और फिर क्या जाएगा बेटा, ए आर, अच्छा मोर का कर दिया जाए एम ओ आर। चलो, इन सभी के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल बताओगे आप, सभी के दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल बताओगे बेटा। चलिए, पहली चीज मुझे बताओगे बेटा, एक बात और याद रखना, अभी इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, जब लास्ट में, जब केमिस्ट्री का अंत होता है, जब केमिस्ट्री का अंत होगा, तब वहां पर आप ROR भी पढ़ोगे, मतलब ईथर चैप्टर पढ़ोगे बेटा। ध्यान रखिएगा बेटा, ये R एल्कोक्सी है और ईथर का सिंबल भैया यही होता है लाल। हे लाल, थोड़ा एक्टिव बैठो, क्या हुआ, इतने दिन के बाद क्लास चली। यहाँ देखो मैं, हैं हार्ट, ये जो हार्ट्स होता है लेफ्ट टू राइट बोलता है, फिर भी मैं देखो शांत होके मन लगा के रगड़ के पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा एक्टिव रहो लाल। देखो बेटा, ये इस एटम को हम लोग बोलते हैं क्या, एटम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, एथरल एटम। क्या बोलेंगे बेटा, एथरल एटम। और जैसे ही एथरल एटम की बात करूं तो ऐसे मन में आपके ख्याल आ जाना चाहिए क्या, ये ईथर ग्रुप की बात चल रही है, मतलब इसमें और इसमें दोनों में बहुत ही फर्क है। ये ऑक्सीजन एटम मतलब एल्कोक्सी ग्रुप है, और ये क्या है बेटा, ईथर है, और इस एटम को बोलते हैं क्या, इथरल एटम। क्या बोलेंगे लाल, फिर से बोलो लाल, गलती नहीं करेंगे, फिर से बोलो। तुम लाल ऐसे नहीं बोलते, कैसे क्या होगा बताओ, एथरल एटम, ठीक है ना, एथरल ई से होगा, ठीक है बेटा, एथरल एटम। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओगे बेटा, जैसे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी डिपेंड ऑफ एल्किल, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, बोलो ना, प्रपॉक्सी, भैया बोलेगा। चलो लाल, समझ में आ गया, भैया ये बताएगा, मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड और साइड डिपेंड ऑफ मेटल्स नहीं, और दो ही मेटल्स आगे खड़े रहते, आ जाओ। ऐसे आपके गांव में कोई एक ही दो लोग खड़े होते हैं, बाकी सब, मैंने मजाक तो नहीं किया। फिर से समझो बेटा कि मेटल्स तो बहुत, एक नहीं बहुत सारे, 90+ मेटल्स है लाल, 90+ एवं होंगे ये मेटल्स, लेकिन उनमें सबसे पहले दो मेटल्स आगे खड़े हैं। आइए, मैं तैयार हूं रिएक्ट होने के लिए, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम बेटा। इसीलिए इन दोनों मेटल्स को क्या बोलते हैं लाल, भैया बताएगा क्या बोलते हैं लाल, बोलो मान लाल, एक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स बोलते बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम। इसीलिए इन दोनों एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। एक्टिव मेटल्स क्यों बोलते हैं बेटा, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही, रिएक्टिविटी होती हो तो बहुत सारे मेटल्स की होगी, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, क्या, एक्टिव मेटल्स। मतलब ये सक्रिय धातु होती है और सभी की जगह रिएक्ट, दैट इज सोडियम एथॉक्साइड। कल फिर मैं टेस्ट लूंगा ऑनलाइन, ठीक है, सोडियम। चलिए लाल ध्यान देते हैं, आप लोग मन लगा के पढ़ो, जैसे पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ो, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। भले ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, उसमें आप परफॉर्म। चलिए, अच्छा, तो ये सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। तो ध्यान रखिए, अब मुझे बताओगे R एंड AR समझ में आ गया, R एलिफैटिक और AR एरोमेटिक, बीच में हाइड्रोजन बेचारा छुपा बैठा है। R की तरफ गया मतलब एलिफैटिक की तरफ गया तो ये मीन्स हाइड्रोकेन्स, और ये जब एरोमेटिक की तरफ गया तो हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन जब एलिफैटिक से जुड़ा होगा तो हाइड्रोकेन्स, और जब आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा बेटा, AR से, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ध्यान रखिएगा लाल, जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी, जो भी मित्रगण हैं, सभी लोग ध्यान रखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ RX एंड ARX के कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स, एल्कोक्सी, मेथॉक्सी, एथॉक्सी की बात की गई थी, जहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया।
एक डेमो के तौर पर ध्यान रखिए, और जो भी ऐसे विद्यार्थी मीन से जो कोर्स पूरा लेना चाहते हैं वो ऐप पर जाएं, वहाँ पर कोर्स लॉन्च किया गया है, वहाँ पर अपने सिलेबस अपने कोर्स के अकॉर्डिंग हर एक कोर्स वहाँ पर ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक बात यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, जाते जाते इतना तो जरूर मैं कंफर्म कर लूँ क्या कि जब हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था CS3 CL, इस क्योंकि मेरी भी आदत थी जब मैं स्टडी करता था, तो जब टीचर मुझे क्लास में पढ़ाते थे, कोचिंग मैं जाता था गलती से, तो जब वहाँ टीचर हमें पढ़ाते थे तो मैं बात को समझना बेटा, नहीं आप लोग जागरूक विद्यार्थी हो, कल के भविष्य हो। तो जब CS3 जब वहाँ पर टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाते थे, जब कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था, टीचर अधूरा छोड़ देते थे, तो रास्ते भर में मैं उसको कई जगह साइकिल रोक रोक के मैं खड़े होके वहीं पर बुक्स लेके वहीं पर सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते थे। फिलहाल आप लोगों में ये हरकतें नहीं हैं, ठीक है। चलिए अच्छा जान लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था CS3 CL का IPSC नेम क्या है, तो आप बोलोगे क्लोरो मेथेन। क्लोरो, इतना याद रखिएगा, तो इस कंपाउंड्स का नेम क्लोरो मेथेन। मेथेन बोले तो C1 और क्लोरे बोलो तो CL। मतलब एज ए प्रीफिक्स हमेशा पहले, प्रीफिक्स कहां लिखा जाएगा लाल, वो पहले लिख दिया जाता है, इसीलिए देखो क्लोरो पहले आ गया, क्लोरोमेथेन। जैसे मैं आपसे, अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, CS3VR का बेटा नाम क्या है, ब्रोमोमेथेन। नहीं बात समझ में आ गई बात, क्लियर। और ये तो मैं आपसे पूछूं बेटा, ये जैसे ROH है, ये तो अलग है, ये तो अल्कोहल है, अल्कोहल है, शाम का समय है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा लाल, हमारे जितने भी प्यारे से विद्यार्थी हैं सभी लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए। तो कंटिन्यूस एक एक क्वेश्चन को आप तक समझाने का और पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कंटिन्यूस, और अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और एक बात जाते जाते मैं बोल के जाऊंगा, जीवन में एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए और बेहतरीन तरीके से कुछ बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर 12th का एग्जाम दे रहे हैं और या देने जाएंगे 27 में, तो सभी लोग अपने अपने कंपटीशन के क्षेत्र में जाके जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। और जहां से या फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज, कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही लाल, बेस्ट ऑफ लक।